Okay, so hello students, I hope you all are fine. Now today we are going to do chapter number 4, limit. बहुत सारे बच्चे लिमिट से डरते हैं क्योंकि वो समझते हैं हमारी लिमिट के बाहर है, पर एक्चुअली ऐसा नहीं है। बेटा ये मेरी रिकॉर्ड। ओके, सो हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन और आप अच्छी तरह पढ़ रहे होंगे, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है। अब हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 4 लिमिट। बहुत सारे लोग चैप्टर नंबर 4 लिमिट से डरते हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हमारे लिमिट के बाहर है। जी नहीं, ऐसा जरूर नहीं है। इसमें है ना थोड़े से मैथमेटिक्स फंडामेंटल यूज होते हैं, इसलिए बच्चे इससे डरते हैं। और हमने मैथ्स तो पढ़ा नहीं है, अगर मैथ्स पढ़ा होता तो कॉमर्स क्यों लेते, साइंस लेते, सीधी बात है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैथमेटिक्स के कुछ बेसिक फंडामेंटल्स ही यहाँ पर यूज हो रहे हैं, ज्यादा अपग्रेडेड मैथमेटिक्स भी नहीं। पर अगर आप सीखना चाहो तो ये चैप्टर भी सीखा जा सकता है, बट यू मस्ट हैव टू बी कॉन्सेंट्रेट इन दी क्लास। सो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ जाए। पहले हम देखते हैं लिमिट एक्चुअली होता क्या है, लिमिट का मतलब क्या होता है और लिमिट हमको किस यूज में आता है। तो बेटा एक चीज मेरे साथ लिखो, लिमिट इज अ मेथड फॉर फाइंडिंग कॉन्फिडेंट अप्रोक्सीमेट वैल्यू। लिमिट एक ऐसी मेथड है टू फाइंड कॉन्फिडेंट अप्रोक्सीमेट वैल्यू, मतलब जो अपने को भरोसेमंद, मतलब भरोसा कर सके ऐसी एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू शो करता है। लिमिट एक ऐसी मेथड है जिसमें हमें एक कॉन्फिडेंट मतलब जिस पर हम भरोसा कर सके ऐसी एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलती है। देखो बेटा, एक क्रिकेट देखते हो सब, तो उसका मैं आज एक एग्जांपल दूंगा। बॉलर ने बॉल थ्रो किया, बॉल यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, यहाँ पर पिच हो गया, बॉल पिच हो गया और ये पहुंचा बैट्समैन। बॉलर ने बॉल थ्रो किया और वो पहुंचा बैट्समैन तक। तो बेटा आप लोग क्रिकेट अगर ध्यान से देखते हो तो आपने देखा होगा डीआरएस जब वो रिव्यू लेता है ना, रिव्यू, तब अंपायर को है ना एक बार बॉल यहाँ दिख रहा होता है, दूसरी बार यहाँ दिख रहा होता है। अंपायर को एक बार बॉल यहाँ दिख रहा होता है, दूसरी बार यहाँ दिख रहा होता है, मतलब बीच की एक आधी इमेज छूट जाती है, बीच की एक आधी इमेज छूट जाती है। पहले उस बैट्समैन ने ऐसे किया होगा तो एक इधर बैट दिखा होगा, दूसरा इधर दिखा होगा, बीच का इमेज वो कैप्चर होता नहीं है। ठीक है, तो ये जो चीज है वो हमको लिमिट से पता चलती है कि वो जो चीजें थी उसके बीच में क्या वैल्यू आएगी, उसका अप्रोक्सीमेशन उसको लिमिट कर पाता है। अब जैसे कि यहाँ 2.3 सेकंड पे बॉल पहुंचा और यहाँ 2.6 सेकंड में, तो हमको पता चल जाएगा बीच में क्या होगा, 2.45। मतलब इन शॉर्ट इसका अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं कि बॉल 2.3 सेकंड पर यहाँ था, 2.6 पर यहाँ था, तो यहाँ पर क्या सीन चल रहा है। फिर वैसे ही अगर बॉलर बॉल डालता है तो पहला आपको दिखता है कि उसके हाथ से बॉल छूटा, दूसरा बीच में कहीं दिखेगा, तीसरा टप्पी पे दिखेगा। वो जो बीच के रह जाते हैं ना, ये सब हमको इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है, जो हमको कौन फाइंड करवाता है। ठीक है, एक ऐसी अप्रोक्सीमेट वैल्यू जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं, ठीक है, उसको बोला जाता है लिमिट। ओके, तो बेटा अगर देखो यहां से उसने बॉल डाला, आपने देखा होगा एक बार रनआउट में भी ऐसा होता है, बॉल पहला जहां टप्पी पड़ी हो, उसके बाद दूसरा स्टंप पे लग गया ना, वो दिखता है डायरेक्ट, बीच का पोर्शन मिस हो जाता है। फिर उसके बाद जब बेल्स ऊपर उठती है ना, उसमें भी ऐसा टाइमिंग होता है, पहले बेल्स इधर दिखती है, दूसरी बार उधर दिखती है, बीच का पूरा। सर एक डाउट है। ठीक है, तो बेटा इन सब चीजों को जो एवरेज और अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करते हैं बेटा, इसको बोला जाता है लिमिट। ओके, सो थोड़ा सा कंसेप्ट है। एक पहला है रियल लाइन। रियल लाइन क्या होता है वो देखते हैं बेटा। कैन एनीवन टेल मी फ्रॉम हियर व्हाट इज रियल नंबर? किसी को पता है रियल नंबर क्या होता है?
ओके, नॉट एन इशू। रियल नंबर 0 1 2 3 4 जी नहीं, दैट इज द होल नंबर। रियल नंबर मतलब जिसमें सब नंबर है, -3 -2 -1 0 1 नेचुरल नंबर। देखो बेटा, नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है, 1 2 3 से जो शुरू होते हैं। होल नंबर का मतलब क्या होता है, 0 से लेके 1 2 3 से जोड़ते हैं। रियल नंबर का मतलब क्या होता है, जिसमें सब आ गया, नेगेटिव पॉजिटिव सब आ गया, उसको बेटा बोलते हैं रियल नंबर। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? रियल नंबर का मतलब क्या होता है, जिसमें नेगेटिव पॉजिटिव सब नंबर आ गए, उसको बोलते हैं रियल नंबर। तो ये रियल लाइन वही है, ठीक है, इसके सबके सब रियल नंबर्स आएंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इंटरवल। अब इंटरवल का मतलब क्या होता है, बीच में जो इंटरवल, यस, जो बीच के नंबर्स होते हैं वो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला -3 to 7, तो इसमें कौन से नंबर आए, -2 -2 -0 1 2 3 4 5 and 6। तो इंटरवल इज नथिंग बट जो नंबर इसके बीच में आ रहे होते हैं वो सब नंबर्स, उसको बोला जाता है बेटा इंटरवल, ठीक है। इंटरवल मतलब जो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया 3 to 7, तो -2 -1 0 1 2 3 4 6 ये सब क्या हो जाएंगे, इसके इंटरवल्स। अब इंटरवल्स के बेटा कुछ टाइप हैं, जिसमें पहला टाइप है क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल की क्या खासियत है, देखो, if a belongs to R, B belongs to R, A is less than B, then the set of all real numbers between A and B, including A and B, is called closed interval. Oh, राम 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 राम, ये क्या होता है? टेंशन न को गया, अपने ऐसा कुछ उल्टा सीधा करेंगे। सपोज A2 है और B 8 है, A2 है और B 8 है, ठीक है। अब क्लोज्ड इंटरवल का मतलब क्या होता है, ऑल द रियल नंबर्स, मतलब इसके बीच में जितने भी नंबर आते हैं वो इंक्लूडिंग ए एंड बी उसके इंटरवल में आ जाते हैं। देखो जैसे मतलब 2 को भी गिनते 2 3 4 5 6 7 8, इसका नाम है क्लोज्ड इंटरवल। क्यों? क्योंकि इसमें ये 2 भी गिना जाता है और 8 खुद भी गिना जाता है, ठीक है। क्लोज्ड इंटरवल का मतलब क्या होता है, जिसमें a और b, मतलब a यहाँ पर 2 लिया है, b 8 लिया होगा, ये खुद भी इस इंटरवल में, इसके बीच में कितने नंबर आएंगे वो खुद भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, इसलिए इसको क्लोज्ड इंटरवल बोला जाता है। इट इज डिनोटेड बाय, बेटा ये ध्यान रखो, इसका डिनोमिनेशन बहुत ध्यान रखना है, वो नेगेटिव क्लोज्ड ब्रैकेट, ऐसे बड़े वाला ब्रैकेट, ठीक है। और इसमें क्या है, a और b बिलोंग्स टू r, a और b बिलोंग्स टू r का मतलब क्या होता है, a और b दोनों ही रियल नंबर होने चाहिए, और है दोनों रियल नंबर में सब कुछ आ जाता है, बराबर। अगला है ओपन इंटरवल। ये थियरी व्यू पॉइंट से एग्जाम में आ सकता है, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं बेटा। टेक्स्ट बुक का पढ़ूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो ये ज्यादा सही है, समझ लो डायरेक्ट। वापस हम a और b को, एक को 2 ले लेते हैं और एक को 8 ले लेते हैं, सपोज, ये सपोज है, आप कुछ भी ले सकते हो। तो ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है, 2 और 8 के बीच में कितने नंबर आते हैं, 3 4 5 6 7। क्या किया मैंने, कुछ समझ आया? 2 और 8 को नहीं लिखा, 2 और 8 को नहीं लिखा। ओपन इंटरवल में बेटा जो दो नंबर होते हैं a और b वो इंक्लूड नहीं होते, जो दो नंबर होते हैं a और b उनको हमें इंटरवल में इंक्लूड नहीं करना है, जबकि क्लोज इंटरवल में हम a और b को भी इंक्लूड कर लेते हैं। वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, क्लोज इंटरवल में a और b इंक्लूडेड, मतलब इसमें आ जाएगा इंटरवल में खुद, जबकि ओपन इंटरवल में a और b को इंक्लूड नहीं करना है, एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल ब्रैकेट। बेटा ये डिनोमिनेशन भी बहुत जरूरी है, इट इज डिनोमिनेटेड बाय स्मॉल ब्रैकेट्स, एंड एक कंडीशन इसमें भी है, इसमें a and b बिलोंग्स टू r,
इसकी कंडीशन क्या है, ए एंड बी बिलोंग्स टू आर। अगला है क्लोज्ड ओपन इंटरवल। अरे ये तो कॉपी हो गया आपके लिए। क्लोज्ड ओपन इंटरवल मतलब बने की खिचड़ी से बेटा। क्लोज्ड ओपन मतलब एक ब्रैकेट बड़ा एक छोटा। क्लोज्ड ओपन मतलब एक ब्रैकेट बड़ा और एक छोटा। क्योंकि क्लोज का ब्रैकेट कैसा रहता है, बड़ा, ओपन का कैसा रहता है, छोटा। ठीक है, तो क्लोज्ड ओपन मतलब एक बड़ा ब्रैकेट और पीछे छोटा। तो इसकी क्या खासियत है पता है, A is included but B is not। इसका मतलब समझ आया? क्लोज्ड ओपन बोला है, क्लोज्ड ओपन मतलब पहला जो A है उसको इंटरवल में गिनने का और पीछे वाले B को नहीं। फॉर एग्जांपल इधर भी अपने लेते हैं 2 और 8, 2 गिनने का, तो इसका इंटरवल कैसा होगा पता है, 2 गिनने का पर 8 नहीं, क्योंकि क्लोज्ड ओपन इंटरवल है। क्लोज्ड में क्या होता था, हमने नंबर गिना था, तो क्लोज्ड ओपन मतलब 2 को गिनना है और पीछे वाला ओपन है उस वाले को 8 जो है उसको गिनने की जरूरत नहीं। ठीक है, क्लोज्ड ओपन मतलब ये सेम है। क्लोज में क्या होता था, हम गिनते थे तो पहले वाले को गिनने का और ओपन वाला दूसरा है तो लास्ट वाले को नहीं गिनने का। ठीक है, इसके बाद है ओपन क्लोज। कोई अंदाजा लगा सकता है इसमें क्या होगा? हाँ, मैं लगा सकता हूं। पहला नहीं आएगा, लास्ट वाला आएगा, दूसरा आएगा। हाँ, A is not included, B is included, B is included। ओके, पहली सीढ़ी बेटा हम चढ़ चुके हैं, हमको पहला पूरा हो सकता है। चलो, ओपन मतलब पहला 2 नहीं आएगा और ब्रैकेट का ध्यान रखना बाबू, पहले हम ब्रैकेट कौन सा आ जाएगा, छोटे वाला और लास्ट में बड़ा। 8 इंक्लूड हो जाएगा, 2 नहीं। ठीक है, ये है बेटा इंटरवल्स। इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन थियरी क्वेश्चन 2 मार्क्स। ऐसा लिखते चलेगा। हां बढ़ेगा। एक चीज हर एक में लिखनी है, 2 मिनट ए बी भैया 2 मिनट लिख ले रहे हो। हां इसमें चारों चार में और बी बिलोंग्स टू आर, यू कैन राइट लाइक दिस आल्सो। ओके, सो अलग अलग लिमिट के फॉर्म्स देखेंगे हम। फॉर्म्स ऑफ लिमिट मतलब किसमें लिमिट को लिखा जाता है, वैसे फॉर्म्स। पहला फॉर्म है मॉड्यूलस। तो मॉड्यूलस फॉर्म का मतलब क्या होता है, x माइनस a लेस देन डेल्टा। एक ये फॉर्म लिख दो, x माइनस a लेस देन डेल्टा। जरूर नहीं डरने की। डेल्टा क्या होता है पहले तो मैं ये बता दूं। डेल्टा का मतलब जो चेंजेस है वो आता है, और a का मतलब जिसके बेस पर कोई सेंटर वैल्यू होती है जिसके बेस पर आप पूरा आगे का अंदाजा लगा रहे हो। एक ये है मॉड्यूलस फॉर्म, ओके, एंड दूसरा है नेबरहुड फॉर्म। उस फॉर्म है n a डेल्टा। हेलो सर। ओके, मॉड्यूलस फॉर्म में क्या होता है, x माइनस a लेस देन डेल्टा। ये इसका फॉर्म है, इसको ऐसे ही लिखा जाता है। डेल्टा का मतलब होता है चेंजेस, a का मतलब होता है सेंटर वैल्यू। नेबरहुड फॉर्म में n a डेल्टा। ठीक है, और तीसरा एक है इंटरवल फॉर्म। इंटरवल फॉर्म है तीसरा, जिसको बोला जाता है a माइनस डेल्टा a प्लस। इस तीन चीजों को ही आपको ध्यान रखना है। पहली एक्सरसाइज आपको आराम से आ जाएगी। आपको याद रखना है नेबरहुड फॉर्म मतलब n a डेल्टा, मॉड्यूलस फॉर्म मतलब दो लाइन x माइनस a लेस देन डेल्टा,
एंड इंटरवल फॉर्म मतलब a minus delta a plus delta. बेटा आई एम गिविंग यू 1 मिनट, प्लीज गो थ्रू इट, इसको अच्छी तरह याद कर लो. यू विल इजीली डू, यू कैन इजीली डू एक्सरसाइज नंबर 1. x minus a less than delta is the format of modulus form, neighborhood form and a comma delta, and interval form a minus delta a plus. Okay, I am giving you 1 minute beta please. Okay, so let's do illustration number 1 first. भगवान का नाम लेके शुरू करते हैं. अपने जो भी कुल देवता है उनको याद कर लो, करना होगा. अब ये चैप्टर की शुरुआत हो. n 5,0.2 ये कौन से फॉर्म में देके रखा है, पहले मेरे को ये जानना है आपको. ये कौन सा फॉर्म है ऑलरेडी? नेबरहुड फॉर्म. नेबरहुड फॉर्म ऑलरेडी है. तो नेबरहुड फॉर्म में मतलब क्या होता है? n a डेल्टा, बरोबर ना? डेल्टा मतलब a क्या हो जाएगा 5 और डेल्टा क्या हो जाएगा 0.2, क्योंकि नेबरहुड फॉर्म में क्या है n a डेल्टा. तो a क्या हो जाएगा 5 एंड डेल्टा हो जाएगा 0.2. बोलो आटला સુધી कोई डाउट नहीं હોય મારા પર? बाकी नहीं 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 नहीं. अब नहीं देखो, सर. इसको मॉड्यूलस फॉर्म में करना है, तो मुझे प्लीज मॉड्यूलस फॉर्म बताओ क्या होता है. x minus a less x than x delta. minus a less than X delta. x minus a less than delta. एग्जैक्टली. कुछ नहीं, x अपनी जगह पर रहेगा. a क्या है 5. सर ये लीटी जो सर आप डंडा पार रहे हैं इसको क्या इसको बोलेंगे? मॉड्यूलस बोलते हैं बेटा, मैं बता रहा हूँ. अच्छा मॉडुलस. और मॉड्यूलस बोलते हैं इस लाइन को. और ये डेल्टा है 0.2 बेटा. बस इतना ही. अलग अलग फॉर्म में हमको खाली शो करना है. इतने में इस चैप्टर में 4.1 में खाली इतना ही है कि आपको लिमिट के अलग अलग फॉर्म में उसको शो करना है. ये मॉड्यूलस फॉर्म. दूसरा कौन सा है? इंटरवल फॉर्म. इंटरवल फॉर्म. इंटरवल फॉर्म का क्या है बताओ मुझे. a minus delta a a plus plus a minus डेल्टा और a plus a डेल्टा. plus delta. ओके, तो a क्या है 5. 5 minus 0.2 5 plus 0.2, तो एक आ जाएगा 4.8, दूसरा आ जाएगा 5.2. बेटा ये भी हमारा आंसर है. दैट्स इट. इलस्ट्रेशन बन गया. कुछ भी नहीं था, फॉर्म ही चेंज करने थे. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी इलस्ट्रेशन नंबर 3. हमको बोल के रखा हुआ है x plus 1 less than मॉड्यूलस 0.5. कौन सा फॉर्म देके रखा हुआ है हमको? मॉड्यूलस फॉर्म देके रखा हुआ है. पर बेटा एक गलती हो रही है अपने. मॉड्यूलस फॉर्म है x minus 1 less than delta. x minus a less than delta है मॉड्यूलस. प्लस नहीं है, यहाँ पर प्लस देके रखा है. इसका मतलब क्या है पता है बेटा? ये कुछ इस प्रकार का अरेंजमेंट. इतना ध्यान रखना है. x माइनस डेल्टा है. ओके, x माइनस a लेस देन डेल्टा है हमारा मॉड्यूलस फॉर्म. ठीक है, तो a की वैल्यू यहाँ पर बेटा -1 हो जाएगी. इतना ध्यान रखना है. उसका रीजन क्या है कि बेटा a जो है ना यहाँ पर प्लस में नहीं माइनस में होना चाहिए. ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पर कैसे देके रखा है x प्लस 1 देके रखा हुआ है. ठीक है, x प्लस 1 देके रखा है. इसमें मुझे समझ जाना है कि एक्चुअल में फॉर्म में तो क्या होता है माइनस. तो यहाँ पर -1 होगा. बस इतना ही चेंज है. तो a क्या हो जाएगा? तो सर -1 और डेल्टा 0.5. प्लस माइनस में ज्यादा हो सकता है बेटा, प्लीज. सर माइनस माइनस प्लस ही होगा ना? हाँ, माइनस माइनस प्लस होगा, पर हमारी a की वैल्यू तो -1 होगी भाई. ये सोचो, यहाँ पर डायरेक्ट इन्होंने +1 दे दिया है. आप तो फॉर्म में आके लिख दोगे अरे आवड़ी गયું એવું નથી બકા. લોચો કર નાખ્યો. क्योंकि फॉर्म क्या है? x a का फॉर्म है. तो माइनस दिया होता तो सर 1 ही आता ना फिर. हाँ, अगर माइनस दिया होता, अगर बेटा यहाँ पर +1 की जगह ऐसे -1 दिया होता तो a अपना 1 ही होता.
अगर माइनस ऐसे करके दिया होता तो ए अपना 1 ही होता, पर इसमें क्या है प्लस दे के रखा हुआ है, इसलिए ए क्या हो जाएगा, तो उसका ग्रेटर देन देंगे। ठीक है। नहीं, सर ये कहाँ से लाया? ये कहाँ से आया बेटा, मैंने बताया तो सही वापस, मॉड्यूलस फॉर्म में x माइनस फॉर्म में और इंटरवल फॉर्म में, अब तो हो जाएगा आराम से। नेबरहुड फॉर्म क्या होता है बताओ जरा। एन ब्रैकेट में ए और n डेल्टा। ब्रैकेट में ए कॉमा डेल्टा, a डेल्टा। हाँ, ए कॉमा डेल्टा। ए क्या है -1 और डेल्टा 0.5 आंसर। दूसरा कौन सा फॉर्म है, इंटरवल, ए माइनस तो उसका है a माइनस डेल्टा एंड a प्लस डेल्टा। तो a माइनस डेल्टा बोले तो -1 -0.5 और -1 प्लस 0.5। यस सर। बेटा सही बोलूं, इसको कैल्शियम में करो, मस्त आपको खा जाएगा। सही में कैल्शियम, कैल्शियम मस्त पर करके सर -1 में कैसे करेंगे? तो पहले का 1.5। कैल्शियम में करो, मैं आपको करके दिखाता हूं, जस्ट वेट फॉर अ कैल्शियम में -1 दबाओ, फिर -0.5 दबाओ, आंसर -1.5 आएगा। सर 1 माइनस आ रहा है, -1.5। हाँ -1.5 आएगा, सही है, करेक्ट। क्योंकि अरे सर माइनस माइनस प्लस नहीं होता था? बेटा अरे हाँ सॉरी माइनस की साइन आएगी। साइन माइनस की आएगी, प्लस माइनस जब करो आप सिंपली कैल्सी में करना -1 फिर वापस -0.5 करना, बड़ी ये वैल्यू आंसर क्या हो है, जाएगा। माइनस है इसलिए। हाँ, बड़ी की साइन माइनस है इसलिए यहाँ पर माइनस का साइन। ए हाँ सर, हाँ सर बहुत बढ़िया आ रहा है। ये भी कैल्सी में मस्त हो जाएगा, -1 प्लस 0.5 कैल्शियम होगा माइनस -0.5 आएगा। हाँ होता है ना बेटा, प्लस माइनस कैल्सी। तो ये क्या हाँ है सर साइन नहीं 0.5 बदलती। आ रहा है। हाँ कैल्सी में कर देना, मस्त काम हो जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस का है। ओके, देखो भाई अपने को हर टेक्निक। ओके, अगला एक देके रखा है इलस्ट्रेशन 4 में 0.9, 1.1, ये कौन सा फॉर्म है? ए कॉमा डेल्टा। नेबरहुड। इंटरवल फॉर्म सर नेबरहुड फॉर्म दिया है, नेबरहुड। बेटा जी नहीं, इंटरवल फॉर्म देके रखा हुआ है। नेबरहुड फॉर्म में बेटा हमेशा आगे वो होगा, क्या बोलते हैं, ठीक है। n मतलब a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा मुझे देके रखा हुआ है, तो a माइनस डेल्टा क्या हो जाएगा 0.9 और a प्लस डेल्टा क्या हो जाएगा 1.1। a माइनस डेल्टा 0.9 और a प्लस डेल्टा 1.1। बेटा भले आपने बचपन में कुछ नहीं सीखा, पर मैं सिखा रहा हूँ, देखो तो a माइनस डेल्टा 0.9 અને a प्लस डेल्टा 1.1, ऐसे उसको एक लाइन में लिख देने का। धीरे से जैसे सम करते थे बचपन में वैसे करते हैं। देखो बेटा, देखो ध्यान से, प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा कर लो, प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा खत्म। a प्लस a क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, ए a प्लस a 2a होता है और a मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय होगा तो स्क्वायर और a प्लस a बेटा हो जाएगा 2a और 1.1 प्लस 0.9 का 2 आएगा। 1.1 प्लस 0.9 करोगे तो 2 आएगा। कैलसी से बेटा हाँ सर 2। और 2 इज इक्वल टू 2 1 आएगा सर 1। क्या करेंगे, ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में सामने जाएगा तो डिवाइड, 0.2 आ रहा a था। equals to 1। a इज इक्वल टू 1। बेटा वापस देखो, जैसे a माइनस डेल्टा 0.9 और a प्लस डेल्टा 1, उसको मैंने लिख दिया। a माइनस डेल्टा और प्लस डेल्टा दोनों कट हो जाएंगे, माइनस प्लस कट हो जाएगा। a प्लस a टू a, ठीक है। 1.1 प्लस 0.9 क्या हो जाएगा बेटा 2। 1.1 प्लस 0.9 बेटा 2 हो जाएगा। अब 2a इज इक्वल टू 2 आया, a से यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में सामने जाएगा तो क्या हो जाएगा
डिवाइड तो a की वैल्यू क्या आएगी 1 a मिल गया है बेटा। अब डेल्टा ढूंढना है, कैसे ढूंढोगे? कुछ भी नहीं करना भाई, इसके अंदर रख दो ना a माइनस डेल्टा इज इक्वल टू 0.9 है ना, उसमें a की वैल्यू पुट कर दो 1 माइनस डेल्टा इज इक्वल टू 0.9 बरोबर। अब देखो ये माइनस डेल्टा उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस प्लस ये 0.9 वहां पर प्लस में है, यहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.9 और सामने क्या चला जाएगा तो 0.1 बचेगा। डेल्टा का आंसर क्या आया 0.1। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सम है फ्रॉम बोर्ड व्यू पॉइंट। ओके सो a और डेल्टा की वैल्यू मिल गई है। अब इसको मॉड्यूलस फॉर्म में और मॉड्यूलस ऑफ नेबरहुड फॉर्म में लिख दो, वो तो आ जाएगा बेटा। खाली पुट ही करनी है वैल्यू, ठीक है। ओके बेटा ये देखो एक्सरसाइज 1 क्या नहीं होगा? एक 1 का क्वेश्चन करा रहा हूं। 0.4 नेबरहुड ऑफ 4 देके रखा है 0.4 नेबरहुड ऑफ 4। इसका मतलब क्या है कि भाई ये नेबरहुड फॉर्म में लेके रखा हुआ है, जबकि डेल्टा 0.4 है और a 4 है। आप बोलोगे पहचानेंगे कैसे? a इज ऑलवेज ग्रेटर देन डेल्टा, ये हमेशा डेल्टा से बड़ा होगा, ठीक है। a इज ऑलवेज ग्रेटर देन डेल्टा। तो इसका नेबरहुड फॉर्म क्या हो जाएगा a डेल्टा मतलब 4 0.4। इसका मॉड्यूलस फॉर्म बेटा आ जाएगा कि नहीं करूं? आ जाएगा x माइनस 4 लेस देन 0.4, ठीक है। वैसे इंटरवल फॉर्म कर देना है, ओके। ये हो गया बेटा पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज का। सेकंड क्वेश्चन देखो जरा। सेकंड क्वेश्चन में 1 नंबर है x प्लस 5 0 लेस देन 0.1। हाँ ये वो 1 नंबर का हो गया। एक सम है x प्लस 5 लेस देन 0.1, क्या होगा बताओ इसमें, जरा सिखाया मैंने। -5 आ जाएगा। प्लस है तो माइनस आ जाएगा। a हो जाएगा -5 ऊपर की जो वैल्यू 0.1। डेल्टा 0.1। ओके हाँ। तो इसका नेबरहुड फॉर्म क्या आएगा एन ये 5 आएगा और डेल्टा 0.1 आएगा। 0.1 आ जाएगा, जबकि इंटरवल फॉर्म हाँ। क्या हो जाएगा -5 -5 0.1 -5 प्लस 0.1 बेटा करो कैलसी में देखो तो कैलसी -5.1 हां 5.1 पहले का आ रहा है। और बाद में -5.1 4.9 बरोबर, ठीक है बेटा। चलो इसके बाद वाला एक सम देखो, थर्ड नंबर एक्सरसाइज 3 में, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 में देखो। थ्री में थर्ड नंबर देखो, जो थोड़ा सुजन ने भी बोला था करवाना सर। -0.4 लेस देन x लेस देन 1.4। ये कौन सा फॉर्म है, कोई मुझे बता सकता है? ये फॉर्म कौन सा है? मॉडुलस बेटा नेबरहुड फिक्स है, मॉडुलस का है है। वो इंटरवल है। इंटरवल है ना सर, इसमें माइनस और वो प्लस मॉड्यूलस है। का मतलब होता है जहां दो लाइन आ गई वही मॉड्यूलस होगा। मॉड्यूलस दो लाइन के बिना पॉसिबल नहीं है, पहली बात नहीं है। मॉड्यूलस का मतलब ही दो लाइन है, ठीक है। अच्छा सर समझ गया। ये इंटरवल फॉर्म है, मतलब a माइनस डेल्टा क्या है -0.4 और a प्लस डेल्टा क्या देके रखा हुआ है 1.4, बरोबर। a माइनस डेल्टा 0.4 है और a प्लस डेल्टा 1.4, बरोबर। नहीं समझ आ रहा है? पहला ये और दूसरा ये, ओके। क्या किया था याद है पिछली बार?
वही करना है, आ जाओ। ये डेल्टा काट दिया 2a और ए प्लस बेटा डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा कट, खत्म। ये हो जाएगा 2a और ये 1.4 में से 0.4 माइनस 0.4 कर दो, 1 आएगा आंसर। यस सर। तो a क्या हो जाएगा? 1/2। तो माइनस करना है, क्या होगा? माइनस करना है। हाँ 1.4 में से 0.4 माइनस करना है, तो 1 आएगा आंसर, भी माइनस है ना ऊपर। हाँ सर, हाँ सर। a 0.5 आया होगा। हाँ ओके, अब क्या करेंगे? पहली इक्वेशन में पुट कर दो 1 a माइनस डेल्टा इज इक्वल टू माइनस 0.4 था, a की वैल्यू है 0.5 माइनस डेल्टा माइनस 0.4। क्या करूंगा बोलो? सर, इसको प्लस में ले जाएंगे सर, वो डेल्टा प्लस में जाएगा। हाँ डेल्टा वहां जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 0.9 और वो इधर वो इधर आएगा माइनस। डेल्टा इधर में आएगा माइनस, इधर वो माइनस में है, यहाँ आएगा तो प्लस में 0.9 तो डेल्टा हो जाएगा 0.9। 9। ये तो फिक्स है, मतलब माइनस। अब आगे का तो आपको आ जाना है। आ जाएगा। मॉड्यूलस और रिकॉर्ड कर ही देना है ना। ओके, सो एक्सरसाइज का सम नंबर 5 देखो जरा, थोड़ा सा रिपीट करते हैं, आपको वैसे आ जाना चाहिए। n3, b इज इक्वल टू 2.95 bs / k। अब देखो बेटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है? एंड ए मल्टीप्लाइड a डेल्टा, बराबर। ए कोमा डेल्टा। मतलब a मुझे 3 देके रखा होगा, डेल्टा मुझे पता है, बराबर। और ये बेटा है इंटरवल, ये क्या है? इंटरवल। इसका फॉर्मूला पहला क्या होता है? a माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा ए माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा तो मुझे a माइनस डेल्टा कितना देके रखा हुआ है? 2.9। 2.95। किसी का दिमाग चल रहा है कुछ? सो तो सर पुराने जैसा करना लगता है। a माइनस डेल्टा इज इक्वल टू a प्लस डेल्टा इज इक्वल टू k। तो सर इसमें भी 2.95 डाल देंगे सर, ए प्लस डेल्टा में। तो बाजू वाला डेल्टा अपने डेल्टा मांग लेगा। बेटा a की वैल्यू 3 है, खाली पुटी करने की है ना, a की वैल्यू 3 देके रखी हुई है, रख दो यहाँ पे। हाँ सर, ए हमारा डेल्टा है। डेल्टा इज इक्वल टू बराबर। 3 तो बेटा एक 2.95 मिनट जरा यहाँ पे ध्यान से देखो, वो प्लस है, यहाँ पर आएगा तो 3 2.95 माइनस, यहाँ पे माइनस डेल्टा माइनस में है, वहां जाएगा तो प्लस में हो सर जाएगा। इसको वैसे भी कर सकते हैं ना, आपने किया था a माइनस डेल्टा इज इक्वल टू a प्लस डेल्टा इज इक्वल टू, बेटा वो क्योंकि इसमें कैसे? a की वैल्यू दी है। हाँ a की वैल्यू दी है तो वैसे भी हो सकता है। और 3.2 3 माइनस 2.95 करो, 0.5 आ जाएगा, 0.05 0.05। 0.05। तो डेल्टा की वैल्यू मिल गई और a की वैल्यू मिल गई, तो डेल्टा की वैल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? b। b मिल गया। अब k का मतलब क्या होता है यहाँ पर? a प्लस डेल्टा, 1 तो k फाइंड कर लेते हैं, a प्लस डेल्टा। ओ बेटा क्या हमको हुआ? दोनों a की का वैल्यू मतलब यहाँ पर मिल a प्लस डेल्टा है ना, तो a क्या है? 3 प्लस और डेल्टा क्या है? 3 प्लस डेल्टा, डेल्टा है सर 0.095। मतलब 3.05 हो जाएगा k। हमको सब मिल गया। बस खाली थोड़ा सा दिमाग लगाना था कि a यहाँ पर देके रखा है तो इसको खाली यहाँ पुट कर दो। ये डेल्टा दिया तो उधर डेल्टा की वैल्यू रखते हैं। वहां पे डेल्टा की रखे थे। हां माइनस का आंसर। बेटा देखो एक सम है, इसके बाद वाला करो तो जरा आता है तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ा लॉजिकली बेटा ये लिखने की जरूरत है? हाँ लिख ही लो, चलो एक बार स्क्रीनशॉट मार लो। x minus 10 less than k1 is equal to k k2
10.01 माइनस जीरो पहले जीरो तो लिख लेने का क्या क्या देके रखा है कि जैसे कि ये a है ये डेल्टा है वैसे करके लिख लो तो आपके लिए बहुत आसान होगा। ओके तो बेटा देखो a देके रखा हुआ है हमको 10 और k1 मतलब डेल्टा हमें फाइंड करना है। k2 का मतलब क्या होता है a माइनस डेल्टा और ये क्या है a प्लस डेल्टा इतना हमको पता है। तो a की वैल्यू 10 है और a प्लस डेल्टा की 10.01 कुछ नहीं करना a की वैल्यू 10 है वहां पर पुट कर देते हैं तो 10.01 प्लस डेल्टा इज इक्वल टू सॉरी 10 प्लस डेल्टा क्योंकि 10 है a की वैल्यू और 10.01 अब देखो बेटा यहाँ पर 10 प्लस में है सामने जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस तो डेल्टा की वैल्यू आ गई 0.01 बरोबर मतलब डेल्टा आपका यहाँ पर क्या था k1 आपको k1 मिल चुका अब k2 कैसे मिलेगा k2 में क्या है a माइनस डेल्टा तो कुछ भी नहीं है a माइनस डेल्टा मतलब a की वैल्यू 10 है और डेल्टा 0.01 है तो आपका आंसर आ जाएगा 9.99 ठीक है वैल्यू पुट करनी है खाली बस सर इसमें तो नेबर फॉर्म हाँ करना है ये तो खाली वैल्यू में लिया अभी अच्छा ओके एक सेकंड नहीं नहीं कुछ भी नहीं करना है खाली k1 k1 और k2 की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके बेटा किसी को कुछ शंका एक्सरसाइज 1 खत्म हुई बोलो बजरंगबली की जय 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 जय। होमवर्क लिखो भाई होमवर्क लिखो अब खुशी की बात आई है याद हो एक्सरसाइज 4.1 और इलस्ट्रेशन 1 to 4 2.1 और सर ओ भाई 4.1 4.1 और इलस्ट्रेशन 1 to 4 रजिस्ट्रेशन 1 to 4 यस सर लिमिट है फिर डिफरेंशिएशन है वो भी इजी है बस सारी जो डर लगता है सबको तो प्रोबेबिलिटी क्योंकि वहां तो पूरा दिमाग है हाँ यहाँ पे तो भी थोड़ा याद रखना है ओके डन सबका क्लियर किसी को कुछ और कोई डाउट है तो बताओ नॉट डाउट ठीक है चलो बाय किसी को कुछ भी नहीं है ना बेटा नो ओके देन मीट यू टुमारो बाय बाय सबमिट होमवर्क मेरे को नहीं सर बाकी किसी को पता नहीं अच्छा बाकी सबका बोलो बाकी सब तो मौन रख धारण करके बैठे बोलते नहीं अरे नहीं सर हो गया मतलब नो। ओके चलो बाय बाय